स्वागत है आप सभी को लव बिटवीन ट्विंस इज इंडिविजुअल के एपिसोड 2 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जून और रूमी की फैमिली एक साथ मिलकर बारबेक्यू बना के खा रहे होते हैं। जून और रूमी की डैड यहाँ पर किसी कार के बारे में बात कर रहे होते हैं। नाउरी यहाँ पर जून को एक मीट का पीस देने के लिए कहती है। देन नाउरी और जून की मॉम भी एक साथ बैठकर कुछ बात कर रहे होते हैं। रूमी यहाँ पर इन दोनों को ही देख रही होती है और मन में कहती है, हमने हाई स्कूल शुरू कर दिए थे और अब गोल्डन वीक की छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियां खत्म होने से पहले हम दोनों फैमिली मिलकर बारबेक्यू बनाना हमारा एक आदत जैसा बन गया था। देन नाउरी के डैड जून से पूछते हैं, तुम इन दोनों कार में से कौन सा कार को चूज करोगे, मिसेस या फिर स्पिटफायर्स। हम देखते हैं नाउरी को इन सभी बातों के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होती। आगे जून कहता है, मैं P51 मस्टैंग को चूज करूंगा। उनकी ये सभी कार के बारे में बातें सुनकर नाउरी बोर हो जाती है, इसलिए वो यहाँ पर इन सभी के पास आ जाती है। यहाँ पर जून की मॉम कहती है, एक बार उन तीनों की बातें शुरू हो जाए तो खत्म ही नहीं होता। तभी नाउरी की मॉम कहती है, मेरी हस्बैंड को उनके साथ बात करना ज्यादा अच्छा लगता है जिनके साथ उनकी सोच ज्यादा मिल खाती है। तभी रूमी कहती है, खैर ये सभी इन कार्स के बारे में बहस करके मजा लेते हैं तो इसलिए ये ठीक है। तभी नाउरी रूमी से कहती है, ये जानकर मैं बहुत ज्यादा हैरान होती हूँ कि तुम हमारे मॉम से कितने मिलते जुलते हो। देन नाउरी जून के पास आती है और उसके साथ बैठकर बात करने लगती है और रूमी यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर नाउरी ने ऐसा क्यों कहा। देन हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब रूमी जून से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। ये सुनकर जून काफी हैरान होता है। रूमी जून से माफी मांगती है उससे ब्रेकअप करने की वजह से और कहती है, चिंता मत करो, ये तुम नहीं हो, ये मैं हूँ जो तुमसे ब्रेकअप किया हूँ और सभी चीजों के लिए शुक्रिया, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। तभी जून उससे पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर मैंने क्या गलत किया। तभी रूमी कहती है, जैसा कि मैंने कहा, ये तुम नहीं हो, ये मैं हूँ, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। देन आगे वो कहते हैं, मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के तौर पर ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट होगी। देन वो कहते हैं, नाउरी के साथ डेट में चलो। ये सुनकर जून काफी हैरान होता है और कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो। रूमी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ पर नाउरी के लिए तुम ही सिर्फ एक हो। देन वो जून के सामने झुके उसे ऐसा करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है। देन हमें गोल्डन वीक का दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जो कि बारबेक्यू के दिन से बहुत पहले का दिन होता है। रूमी की मॉम यहाँ पर रूमी को कहती है, हम परसों शिरोसाकी की फैमिली के साथ बारबेक्यू बनाने वाले हैं, इसलिए घर जल्दी आ जाना। रूमी इस पर कहते हैं, मैं सही समय पर वापस आ जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है, तुम तैयारी में मदद करोगी है ना। रूमी इस पर कहते हैं, ठीक है। उसकी मॉम आगे कहती है, नाउरी से पूछने का कोई फायदा नहीं है, वो तो अभी तक अपने बिस्तर से ही बाहर नहीं आई है। रूमी कहते हैं, वो तो सिर्फ खाना खाने के ऊपर ही ध्यान देती है। उसकी मॉम कहती है, और फिर भी वो उम्मीद करती है कि हर कोई उसकी पसंद की ख्याल रखे। आगे उसकी मॉम कहती है, क्या तुम जून से पूछ सकते हो क्या उसे याकिसोबा पसंद है। रूमी इस पर कहती है, पर क्यों। उसकी मॉम इस पर कहती है, हमें राइस डिश और नूडल्स डिश के लिए अलग अलग सब्जियां खरीदनी पड़ती है। रूमी इस पर कहती है, ओह तो ठीक है। देन रूमी यहाँ पर जून के घर के पास आ जाती है। तभी जून के मॉम डैड घर से बाहर निकलते हैं। रूमी उन्हें देखकर गुड मॉर्निंग कहती है। जून की मॉम कहती है, रूमी तुम सही समय पर आए हो। जून अभी भी अपने बिस्तर में ही पड़ा हुआ है, क्या तुम उसे जगा के कह दोगी कि उसे आज उसके डिनर की बंदोबस्त खुद ही करनी पड़ेगी। रूमी इस पर कहती है, आखिर आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। जून की मॉम इस पर कहती है, हम डेट में बाहर जा रहे हैं, हमें अक्सर ऐसा मौका नहीं मिलता। देन जून के मॉम डैड चले जाते हैं। देन रूमी घर के अंदर जून के पास आ जाती है और जून यहाँ पर अभी भी सो रहा होता है। देन रूमी उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे ही देखती रहती है और जैसे ही रूमी जून के मुंह के काफी पास जाने लगती है तभी जून थोड़ा सा जाग जाता है। इस पर रूमी काफी शर्मा जाती है और मन में कहती है, अगर वो मुझे ये करते हुए देख लेगा तो उसे काफी अजीब लगेगा। देन रूमी खिड़की से पर्दा हटा देती है जिससे जून के ऊपर धूप पड़ता है और वो जाग जाता है। देन वो अपने सामने रूमी को देखकर कहता है, आखिर तुम्हें इतने सुबह सुबह क्या चाहिए। रूमी इस पर कहती है, अभी दोपहर के 1 बज चुका है और तुम्हारे बाल बहुत ही ज्यादा बिखरे हुए हैं। जून इस पर कहता है, मैं अभी अभी जागा हूँ इसलिए ये ऐसा है, आखिर ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। रूमी इस पर कहते हैं, पहले अपने मुंह धोकर आ जाओ। देन जून वॉशरूम में आ जाता है और ब्रश कर रहा होता है और हम देखते हैं रूमी उसके बिस्तर के ऊपर सोई हुई होती है और काफी शर्मा रही होती है। रूमी मन में कहते हैं, इसे अश्लीलता नहीं माना जाएगा है ना। आगे वो कहते हैं, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी पर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तभी जून वॉशरूम से बाहर आता है और तब तक रूमी बेड के ऊपर से हटकर यहाँ पर बैठ चुकी थी। जून रूमी से पूछता है, क्या मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है। रूमी इस पर कहते हैं, हाँ वो बाहर गए हुए हैं और वो मुझे कह कर गए कि मैं तुम्हें जगा दूं। जून इस पर कहता है, हम अब बच्चे नहीं रहे, उन्हें ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए। रूमी इस पर कहते हैं, क्या तुम्हारी उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ गई है। जून कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब जनरल तौर पर था। और बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई थी। रूमी कहते हैं, क्या तुम्हारे लिए याकिसोबा ठीक रहेगा। असल में मेरी मॉम तुमसे पूछना चाहते थे कि बारबेक्यू को कैसे क्लोज किया जाए। जून इस पर कहता है, अगर याकिसोबा होगा तो मैं खा लूंगा। रूमी कहते हैं, तो ठीक है, मैं मॉम को बता दूंगी। जून कहता है, क्या सिर्फ इतना ही। रूमी कहते हैं, ये बात तो सेकेंडरी है, असल बात तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों हूँ। आगे वो कहते हैं, तुम नाउरी के साथ डेटिंग कब शुरू करोगे, तुमने मुझसे वादा किया था। जून इस पर कहता है, आखिर ये तुम्हारा किस तरीके का मजाक था। रूमी कहते हैं, मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम ही सिर्फ हो जिससे मैं पूछ सकती हूँ, नहीं तो फिर मैं तुमसे ब्रेकअप क्यों करती। नाउरी हमेशा से तुमसे प्यार करती रही है। ये बात सुनकर जून काफी हैरान होता है। रूमी इस पर कहती है, तो तुम इसे सच में नोटिस नहीं कर पाए। जून इस पर कहता है, रुको, क्या ये बात सच में इस समय मायने रखता है, क्योंकि मैं नाउरी के साथ नहीं तुम्हारे साथ डेट पर जाने का फैसला किया। रूमी कहती है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फिर से नाउरी की बड़ी बहन बनने दो। जून कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। रूमी इस
पर कहती है ये इनफ नहीं है। देन वो जून के पास जाकर उससे गले मिलती है और वो जून को किस करने वाली होती है। तभी उसके मन में नावरी याद आ जाती है और वो जून को किस नहीं कर पाती और वो जून को कहते प्लीज नावरी के साथ डेट में जाओ, मुझे माफ कर दो जून, नावरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरी फैमिली है। नेक्स्ट हम नावरी को देखते हैं जो कि अब जाके नींद से जागती है। देन वो नीचे आती है और उसके डैड यहाँ पर टीवी में स्पेस द फाइनल फ्रंटियर देख रहे होते हैं। नावरी इस पर कहती है क्या आप इसे बार बार देखकर बोर नहीं हो जाते। उसके डैड कहते हैं ये मेरा फेवरेट शो है और वैसे भी मुझे सिर्फ ये छुट्टी के दिनों पर ही देखने का मौका मिलता है। नावरी कहती है पर मुझे तो सिर्फ स्टार वॉर्स ही पसंद है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके लंच में से आधा खाना गायब है। शायद ये खाना उसके डैड खाए थे, इसलिए वो अपने डैड के ऊपर गुस्सा करने लगती है। देन वो अपने लिए कप नूडल्स बनाती है। तभी उसके पास जून का मैसेज आता है। जून मैसेज में लिखा था अगर तुम फ्री हो तो क्या मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी। ये पढ़कर नावरी काफी हैरान होती है। वो मन में कहते हैं जब से उसका और नावरी का ब्रेकअप हुआ है वो बहुत ज्यादा उदास है। क्या ये उसके लिए एक बचने का तरीका है या फिर वो मुझे रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज करना चाहता है। लेकिन जो भी हो मैं उसकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करूंगा। तभी यहाँ पर उसके डैड आते हैं और कहते हैं क्या तुम कप नूडल्स बना रहे हो तो मैं भी थोड़ा सा खाऊंगा। पर नावरी को तो उनकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही होती है। वो तो यहाँ पर इतना ज्यादा खुश होती है कि जैसे कि वो सातवें स्पेस में हो। नेक्स्ट हम रूमी को देखते हैं वो यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है। नेक्स्ट हम जून को देखते हैं वो यहाँ पर तैयार होकर बैठा हुआ होता है। तभी नावरी भी तैयार होकर यहाँ पर आ जाती है। वो जून को कहती है मैं आज फ्री हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और हम आज कहाँ जाने वाले हैं। जून कहता है मैं मूवी देखने के बारे में सोच रहा था, तुम इसके बारे में क्या कहती हो। नावरी कहती है पर तुम्हें तो भीड़ पसंद नहीं है और तुम मूवी देखने के बारे में कह रहे हो और गोल्डन वीक के दौरान तुम हंस रहे हो, क्या तुम कोई हंसने वाली दवाई खा लिए हो। जून इस पर कहता है अगर मैं ऐसा करता तो शायद मुझे होश भी नहीं रहता। आगे वो कहता है क्या तुम कोई मूवी देखना चाहती हो। नावरी कहती है हाँ पर मैं इस महीने के अपने सारे पैसे खत्म कर चुकी हूँ। जून कहता है मैं तुम्हें इन्वाइट किया था इसलिए तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। नावरी इस पर खुश हो जाती है और कहती है हाँ तो ठीक है। देन हम देखते हैं वो दोनों मूवी देखने के लिए आ जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर किसी मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं। नावरी यहाँ पर कह रही होती है बैक टू द फ्यूचर्स किसी भी टाइम ट्रेवल मूवी का अल्फा और ओमेगा है। जून कहता है सही कहा, ये तुम जैसे हिपस्टर नर्ड्स के बीच में भी फेमस है। इस पर नावरी भी उसे चिढ़ाते हुए कहती है मुझे लगता है तुम मुझसे भी कहीं ज्यादा बेवकूफ हो। इस पर जून गुस्सा हो जाता है और कहता है सोच समझ कर बात करो, बेवकूफ तो तुम लगती हो क्योंकि तुम आनीमोन जैसे फ्रिक्शनल चीज बनने की चाहत रखती हो और अपनी फेस्टिवल गोल्ड फिश का नाम गेलिवर रखी हुई हो। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं और नावरी अपनी आनीमोन वाली पावर को यूज करते हुए एक शेर बनाकर जून के ऊपर हमला कर देती है। जून उस शेर से बाल बाल बचता है और नावरी को कहता है इसी चीज के बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। नावरी कहते इस बारे में मेरी मजाक उड़ाना बंद करो नहीं तो मैं स्टार डिस्ट्रॉयर से तुम पर हमला कर दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं वो पीछे मुड़कर बात करने की वजह से उसकी सामने की ओर ध्यान नहीं होता और वो नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी जून उसे पकड़ के उसे गिरने से बचा लेता है। देन वो दोनों आपस में झगड़ा बंद करके आगे मूवी देखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट ये दोनों मूवी हॉल में आकर बैठ चुके होते हैं। नावरी कहती है क्या तुम्हारा रूमी से कांटेक्ट हुआ। जून कहता है पर क्यों। नावरी कहती है नहीं बस वो गोल्डन वीक के दौरान ज्यादातर घर में नहीं रहती। जून कहता है शायद वो अपनी क्लब की काम के लिए स्कूल में होगी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। नावरी मन में कहती है ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी, बस एवरेज थी, पर मैं देख सकती हूँ जून इस मूवी की स्टोरी में पूरा मंत्रमुग्ध हो चुका है। नेक्स्ट मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और मूवी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। देन ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। नावरी यहाँ पर जून को चिढ़ा रही होती है कि जून बचपन में कैसे एक्टिंग किया करता था। जून इस पर काफी शर्मिंदा हो जाता है और आगे आगे जाने लगता है। नावरी इस पर उससे कहती है तो तुम मानते हो कि तुम बचपन में बेवकूफ थे, और ऐसे ही वो जाते हुए जून को चिढ़ाने लगती है। जून इस पर काफी शर्मिंदा हो जाता है और नावरी से कहता है क्या तुम इन सभी बातों के बारे में कहना बंद करोगी। नावरी उसके सामने आ जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम तो पूरा शर्मिंदगी से लाल हो चुके हो। जून कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं ही बेवकूफ था। नावरी कहती है आखिरकार हम एक समझौते के ऊपर पहुंच सके। आगे वो जून से कहती है चलो टेंस नदी के किनारे और भी आगे चले। नेक्स्ट नावरी यहाँ पर पार्क में बैठी हुई होती है। तभी जून पीने के लिए उसे कुछ गर्म चीज ला के देता है और कहता है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। नावरी कहती है तुम बहुत ही अच्छे हो पर मैं इसकी पैसा तुम्हें वापस नहीं देने वाली हूँ। जून कहता है मुझे तो बस इसकी चिंता थी कि तुम्हें अपने पैरों में ठंड लग रही होगी। नावरी कहती है हम हाई स्कूल के लड़कियों को नीचे नजर से मत देखो, हम सर्दियों में भी अपने पैर बाहर रखते हैं और अभी तो सर्दियों के हिसाब से काफी कम ठंड पड़ रही है तो इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जून कहता है ओह तो लगता है तुम मोटी चमड़ी वाली हो। तभी नावरी कहती है देखो लुक सबसे ज्यादा मैटर करता है, तुम्हें घुटने तक के मोजे और जंगों के बीच के बॉर्डर लाइन काफी अट्रैक्टिव लगता है ना। और ऐसा कहकर वो अपनी स्कर्ट को ऊपर उठाने लगती है। इस पर जून काफी शर्मा जाता है और कहता है ठीक है अपने स्कर्ट को नीचे रखो, तुम आयरन की तरह एक्ट कर रहे हो। नावरी इस पर कहती है शार्लॉक होल्म्स के किसी कैरेक्टर के साथ मेरी तुलना मत करो। जून कहता है पर मैं तो ये कहकर तुम्हारी तारीफ कर रहा था। नावरी कहती है ये मेरे लिए एक इंसल्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे जून को रूमी की बात याद आ जाती है और वो नावरी को कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट में जाना चाहोगी। नावरी कहती है क्या जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जाते हैं। जून कहता है हाँ। नावरी इस पर हंसती है पर बाद में वो मना कर देती है और कहती है माफ करना
करना जून, मेरे मॉम ने मुझसे ट्रैकिस और शेरलॉकियन से दूर रहने के लिए कहे हैं। यहाँ तक कि आकाशिक रिकॉर्ड भी यही कहती है, इसलिए माफ करना जून, मैं ये नहीं कर सकती। आगे नाउरी हंसने लगती है और कहती है, मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये लुक्स काफी पसंद आया। मैं इस बात को काफी सालों से बचा के रखा था ताकि अगर तुमने मुझसे कभी डेट में चलने के लिए कहा तो मैं तैयार रहूं। आगे वो जून से कहती है, मेरे सपने को सच करने के लिए शुक्रिया। जून कहता है, तो तुम्हारा मतलब क्या है? नाउरी कहती है, हाँ मैं मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें ऐसे बेवकूफी भरा कारण की वजह से कभी नहीं ठुकराऊंगी। जून कहता है, तुम्हारे इस मजाक की वजह से मैं तो पागल ही होने वाला था। खैर कोई बात नहीं, चलो अच्छा समय बिताते हैं। नाउरी कहती है, तुम्हारा मतलब है और भी ज्यादा अच्छा समय है ना? आगे जून कहता है, तो ठीक है चलो घर चलते हैं। तभी नाउरी कहती है, तुम मुझे बाहर घूमने के लिए बुलाए तो मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे गले मिलने से कोई दिक्कत होगी। देन जून उससे गले मिलकर उसे उठाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं रूमी यहाँ पर अपनी मॉम की काम में मदद कर रही होती है। तभी यहाँ पर नाउरी वापस आ जाती है। उसकी मॉम उससे कहते हैं, तुम्हें कभी बाहर जाते हुए नहीं देखा, आखिर तुम कहाँ गई थी? नाउरी इस पर कहते हैं, मूवी देखने के लिए गई थी। उसकी मॉम कहती है, क्या तुम डिनर करोगे? नाउरी कहते हैं, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। उसकी मॉम इस पर कहते हैं, अगर तुम्हें खाना की जरूरत नहीं था तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना। नाउरी इस पर उन्हें सॉरी कहकर जाने लगती है और जाते जाते रूमी को कहते हैं, सोने से पहले मेरे रूम में आ जाना। रूमी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूमी नाउरी के कमरे में आ जाती है। नाउरी उससे कहती है, आज जून ने मुझे उसके साथ बाहर चलने के लिए कहा। रूमी कहती है, क्या सच में? मैं ये सुनकर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। नाउरी इस पर कहती है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? मुझे नहीं पता था वो मुझसे ये अचानक से पूछेगा, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। रूमी इस पर कहती है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? तभी नाउरी इस पर कहती है, मैं तो मजाक कर रही हूँ, पर मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये लुक काफी ज्यादा पसंद आया। रूमी इस पर शर्मा जाती है और कहती है, क्या तुम मजाक कर रही थी? और आगे कहती है, अगर तुम मेरी क्लासमेट होती और बहन नहीं होती तो मुझे नहीं लगता हम दोनों के बीच में कभी दोस्ती हो पाती। नाउरी कहते हैं, ऐसा मत कहो यार, मैं तुम्हारी छोटी बहन होने के लिए अपनी पूरी बेस्ट दे रही हूँ। रूमी कहते हैं, आखिर तुम किस चीज में बेस्ट दे रही हो? नाउरी कहते हैं, अगर इसे देखा जाए तो मैं तुमसे बड़ी हूँ। रूमी उसकी पैर को देखकर कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम सच में बहुत मोटी हो रही हो, तुम्हें मेरे साथ जॉगिंग करना आना चाहिए। नाउरी इस पर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। और क्या तुम्हें पता है आजकल लड़के हड्डी के ऊपर थोड़ा ज्यादा मसल्स पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जून और उसके पापा यहाँ पर आए हुए थे और नाउरी के पापा के साथ बात कर रहे होते हैं। उन्हें यहाँ पर बैठे हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए जून कहता है, लगता है हमें जाना चाहिए। तभी नाउरी कहती है, क्या तुम चले जाओगे? पर कल तो छुट्टी है ना। जून कहता है, कल छुट्टी के आखिरी दिन उन्हें नशे में नहीं रहना चाहिए। दिन जाते जाते जून रूमी से कहता है, अपने मॉम से कहना कि याकी सुबह बहुत ही बढ़िया था। रूमी इस पर कहती है, ठीक है। तभी नाउरी कहती है, क्या कहा याकी सुबह? पर उसे हम कब खाए? जून इस पर कहता है, हमने आखिरी में कुछ खाया था, याद है? तभी नाउरी के डैड कहते हैं, काश जून हमारे फैमिली में शामिल हो जाता, मैं उससे और भी ज्यादा बात कर पाता। तभी जून के पापा कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तभी नाउरी कहती है, क्या हम इस बारे में और गहराई से सोच सकते हैं? तभी जून नाउरी को रोक देता है और दोनों डैड से कहता है, आप दोनों ने कुछ ज्यादा ही पी लिए हैं, इसलिए अब हमें घर जाना चाहिए। देन रूमी यहाँ पर नाउरी को कहती है, चाहो उन दोनों को घर छोड़ाओ। नाउरी कहते हैं, उनका घर तो बस सामने ही है, वो आराम से पहुंच जाएंगे। रूमी कहते हैं, मैंने कहा ना जाओ। नाउरी कहते हैं, ठीक है जा रही हूँ। नेक्स्ट रूमी यहाँ पर अपने दोस्त को जून के बारे में बता देती है कि वो उससे प्यार करती थी, देन वो उससे छोड़ दी। उसका दोस्त कहती है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, आखिर तुमने ऐसा क्यों किए? तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। रूमी कहते हैं, मैं ये मानती हूँ। उसकी दोस्त कहती है, खैर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट हम जून का सीन देखते हैं। नाउरी उससे कहती है, आखिर तुम वहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? जून इस पर कहता है, क्योंकि तुम मेरे बेड के ऊपर कब्जा कर लिए हो। इस पर नाउरी उसे अपने साथ बेड के ऊपर आने के लिए कहती है। जून इस पर काफी शर्मा जाता है। नाउरी इस पर कहते हैं, शर्माओ मत, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। देन जून ऐसा ही करता है और वो दोनों एक ही बेड के ऊपर लेटे हुए होते हैं। तभी रूमी जून के साथ चिपक जाती है। जून इस पर कहता है, अपने सिर मेरे बाहों के ऊपर ऐसे मत रखो जैसे कि ये कुछ भी ना हो। रूमी कहते हैं, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? ऐसा करने के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा। जून कहता है, चिढ़ाना बंद करो, एक हाई स्कूल की लड़की को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। नाउरी कहते हैं, चलो भी इसमें बड़ी बात क्या है। नेक्स्ट आगे वो दोनों बुक्स के बारे में बातें करने लगते हैं और ऐसे बात करते हुए जून नाउरी को कहता है, तुम जिन जिन बुक्स को पढ़ती हो उसे देखकर बुक्स पढ़ने के रास्ते में तुम्हें फॉलो करना बहुत ही मुश्किल था। नाउरी कहते हैं, क्या कहा? तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? क्या तुम्हें वो किताबें पसंद है जो मैंने पढ़ी है? क्या तुम्हें वो एनीमे और मूवीज पसंद है जो मैंने देखी है? जून इस पर काफी शर्माते हुए कहता है, हाँ। आगे नाउरी कहते हैं, तो चलो किस करते हैं। देन ये दोनों किस करने लगते हैं कि तभी एपिसोड खत्म हो जाता है और इतने में ये वीडियो भी खत्म होता है।